साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, कहीं वही गलती न दोहराएं शिक्षा मित्र। आखिर क्या है ऐसी बात, आइए जानते हैं। इधर धरने का चतुर्थ दिवस, तो क्रमवार हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो आते हैं, बात वही है, कहीं वही गलती न दोहराएं शिक्षा मित्र। आखिर ये लिखने का मेरा मंतव्य क्या रहा है, आपको हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका आगमन एक समय वाराणसी में हुआ था। तो वाराणसी में काफ़ी शिक्षा मित्रों ने, जिसमें से 1 2 3 4 शिक्षा मित्र ऐसे थे जिन्होंने काला झंडा दिखाया था और जिसका खामियाजा आज तक ये लोग भुगतते चले आ रहे हैं। उन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब का यूपी में आगमन हो रहा है कानपुर में। तो कानपुर में जब आगमन हो रहा है तो शिक्षा मित्रों के कुछ एक संगठन ने अपने ज्ञापन को विधिवत बना करके प्राइम मिनिस्टर को देने का निर्णय लिया है। अब इन परिस्थितियों में ये प्रश्न उठता है, कहीं फिर तो वही गलती नहीं दोहराई जाएगी। अगर वही गलती दोहराई गई तो फिर कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो एक अच्छी खबर ये रही है कि शासन प्रशासन की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को पीएम मोदी से मिलने का आदेश नहीं मिला है। तो ये शिक्षा मित्र वहाँ के जो एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, उनके माध्यम से, पांडे जी हैं, उनके माध्यम से पीएम साहब को ये ज्ञापन दिया जाएगा और जो शिक्षा मित्र हैं यूपी के, उनकी यथा स्थिति उनको बताई जाएगी और उनसे गुजारिश की जाएगी कि आप जो है इन लोगों के मानदेय में कुछ न कुछ वृद्धि ज़रूर कीजिए, कोई न कोई आदेश ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर अब ये लोग जाएंगे कहाँ। तो वही चीज़ें हैं कि कहीं वही गलती न दोहराएं शिक्षा मित्र। इसी बात को हमने अपने इन वक्तव्यों के माध्यम से आप सभी को बताया। अब आते हैं धरने की तरफ। इधर धरने का चौथा दिन आ गया। चौथे दिन के धरने में काफ़ी कुछ शिक्षा मित्र जो पुराने थे, यानी जो लोग नहीं पहुँचे थे, वो लोग भी अब पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे पहुँचने का सिलसिला लखनऊ की गलियों में अब बढ़ने लगा है। गुड्डू सिंह का अनवरत लगातार धरना एक मील का पत्थर साबित होने की दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है और धीरे धीरे संख्या में इजाफा होने लगा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी समर कैंप में हम इधर ड्यूटी करें कि वहाँ धरना दें। तो इन परिस्थितियों में हम वहाँ पर कई शिक्षा मित्रों से जा कर के मिले हैं और उनसे आज की यथा स्थिति हमने पूछी। तो उन शिक्षा मित्रों ने बताया कि हम समर कैंप की ड्यूटी करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर शाम को हम वहाँ निकल जाते हैं, सुबह वहाँ ड्यूटी करते हैं, पुनः यहाँ पर आ जाते हैं। चूँकि अब सब कुछ तो खो चुका है, अब कुछ खोने को बाकी नहीं रहा है। तो जो कुछ भी है वो भी इसी में हम समर्पित करके कौन जाने हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, हमारा भविष्य संरक्षित हो जाए। और जो अदर नेता लोग हैं, उन नेताओं में भी एक प्रकार से टरटराहट सी नज़र आने लगी है, चाहे वह सुशील कुमार यादव जी हों, चाहे वह श्री शिव कुमार शुक्ला जी हों। सब लोग जो है कहने लगे हैं कि महानिदेशक ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, धमाके ने ये कह दिया, इत्यादि बातों को वो कहते चले आ रहे हैं और वही बातें पुनः ये लोग दोहरा रहे हैं। महामंत्री सुशील कुमार यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि धैर्य रखें, सब्र रखें और सब कुछ अच्छे प्रॉपर वे से होने जा रहा है। सभी शिक्षा मित्र एक मंच पर आएँ, इत्यादि इत्यादि बातें सुशील कुमार यादव जी ने भी कही हैं। इधर गुड्डू सिंह ने कह रखा है कि वास्तव में हमने तो नॉन टीईटी शिक्षा मित्रों की भी बातें
कह रखी हैं कि इनको भी विभागीय टीईटी कराने के बाद इन लोगों को भी मर्ज किया जाए और तब तक इनको एक सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाए। और जो टीईटी और सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं उन लोगों को प्राइमरी में मर्ज किया जाए, चाहे वो उत्तराखंड मॉडल लगा करके, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का मॉडल लगा करके इन लोगों को मर्ज करें। तब आप सभी लोग उन गुड्डू सिंह का साथ क्यों नहीं दे रहे? ये प्रश्न उठता है। ये एक यक्ष प्रश्न है कि वास्तव में गुड्डू सिंह ने तो आपकी भी बातें रख रखी हैं, तो जो नॉन टीईटी शिक्षा मित्र हैं अगर वो भी धरने में नहीं जाते हैं तो ये उन लोगों की मूर्खता है। और जो टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं जो वो लोग भी नहीं जाते तो ये उन लोगों की भी मूर्खता है। वो लोग जा कर के इन लोगों का हौसला अफजाई करें, क्योंकि आज चौथा दिन हो चुका है, शांतिपूर्ण ढंग से धरना बराबर चल रहा है। तो जैसे भी चीज़ें सामने आती जाएंगी हम आपको क्रमवार समय पर टाइम टू टाइम हर चीज़ें बताते चलेंगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।